बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक में आप लोगों ने लॉजिक एंड प्रूफ को जो है वो डिस्कस कर लिया है, कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो है वो सेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले आप लोग देख लें कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का डिफरेंस जो है वो देखा था, ठीक है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है कि डिस्क्रीट में जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड नहीं होते, सारे एलिमेंट जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। जबकि कंटिन्यूस में क्या होता है कि तमाम एलिमेंट जो है वो आपस में एक लाइन की फॉर्म में कनेक्ट थे। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारे पास डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में जितने भी टॉपिक्स हैं इनका आपस में कोई स्पेसिफिक जो है वो कनेक्शन नहीं है। आप किसी भी टॉपिक को पहले स्टडी कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को बाद में स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सेट क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को आप लोग सेट कह रहे हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। अब क्या है कि डिफरेंट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो है वो सेट से बने होते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, रिलेशंस हैं, ग्राफ्स हैं, इनको भी हम नेक्स्ट अपने टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। और जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या है? एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट, ठीक है। जो आपके मेंबर्स और एलिमेंट्स इनसे मिलके अब सेट बन रहा है उसको आप क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आपने सेट को किससे रिप्रेजेंट करना है? कैपिटल लेटर से A B C सोन XYZ, ठीक है। किसी भी कैपिटल लेटर से आप सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और क्या है कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लोअर केस लेटर से A B C XYZ। अब नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास इफ एन ऑब्जेक्ट X इज अ मेंबर ऑफ सेट A, वी राइट X मेंबर है A का, X बिलोंग्स टू A, ठीक है। क्या है कि अगर हमारे पास X जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो सेट का मेंबर है, वो सेट में इंक्लूड है, तो हम कहते हैं इसको इस तरह से राइट करते हैं, ठीक है। X बिलोंग्स टू A। आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, X बिलोंग्स टू A और X इज इन A और X इज एन एलिमेंट ऑफ A, ठीक है। कि वो X जो है वो A में प्रेजेंट है। और अगर वो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो A में प्रेजेंट नहीं है यानी कि सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि X जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू A, ठीक है। और X इज नॉट इन A और X इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A, ठीक है। आपने देखा है कि किस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है कि अगर वो मेंबर है सेट का और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेट का मेंबर नहीं है तो आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्या है कि हम किस किस तरह से सेट को अपने डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड हैं जिनके ज़रिए से हम एक सेट को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। वो 3 मेथड कौन से हैं? टेबुलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है एंड सेट बिल्डर फॉर्म है। फर्स्ट आप देख रहे हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं? वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स। क्या है कि आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि तमाम एलिमेंट्स को जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और जितने भी एलिमेंट हैं उनको आपस में कोमा के जरिए से सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। क्या है कि एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास सेट की, हमारे पास क्या एग्जांपल है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का हमने सेट लिया है तो अब हम उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे? हम उसको कर्ली ब्रेसेस में राइट करेंगे और जो हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमने सेपरेट कर दिया है कोमा से, ठीक है। ये इसका टेबुलर फॉर्म है, सेट की रिप्रेजेंटेशन हमने टेबुलर फॉर्म में की है। नेक्स्ट क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या करते हैं? अब आप उसको वर्ड्स की फॉर्म में राइट करते हैं। वो स्टेट द एलिमेंट ऑफ अ सेट इन वर्ड्स। नो वी विल राइट द अबव एग्जाम्पल इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपने जो पहले टेबुलर फॉर्म में राइट किए हैं अब हम उनको अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। आपने उसको सिंपल जो है वर्ड्स की फॉर्म में जो है वो लिख लिया है, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास फॉर्म होती है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेट के जो एलिमेंट्स की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है हम उनको लिख लेते हैं। अब हम उसको किस तरह से राइट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कि हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है। तो क्या है कि हमारे पास x जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और x लेस देन इक्वल टू 5 यानी कि इसमें हमारे पास जो x हमने लिया है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर से हैं। और वो क्या है? x लेस देन इक्वल टू 5 यानी कि नेचुरल नंबर में 5 से बिलो जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5
5 से बिलो और 5 के इक्वल, लेस देन इक्वल टू 5, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम सेट ऑफ नंबर्स देख रहे हैं, हम किस तरह से हम सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास सेट हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फर्स्ट हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर का सेट। इसमें क्या आ जाते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, इसमें तमाम पॉजिटिव जो है वो इंटीजर आ जाते हैं 1 से लेके सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेट होता है होल नंबर का। होल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और इसमें क्या होता है कि नेचुरल नंबर से पहले जो है वो आपका 0 भी इंक्लूड होता है, ठीक है। 0 से लेके 1 2 3 तमाम पॉजिटिव नंबर जो है वो इसमें होल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। थर्ड वन कौन सा है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आते हैं, तमाम पॉजिटिव नंबर भी और तमाम नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होता है, ठीक है। 0 +-1 +-2 सो ऑन तमाम नंबर जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। 4 हमारे पास कौन सा सेट है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स का। इवन इंटीजर में ऐसे कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप जो है 2 पे डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। तो तमाम ऐसे एलिमेंट्स जिनको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। और ऑड इंटीजर्स क्या है, जिनको आप 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। 1 है, इसको आप 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, 3 को नहीं कर सकते, 5 को नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारे जो है वो ऑड इंटीजर्स हैं, इनके सेट को O से रिप्रेजेंट करेंगे। 6 वन क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे सेट होते हैं जिसकी के 2 डिस्टिंक्ट डिवीजर हों, ठीक है। किस तरह से हैं कि जो है 2 नंबर पे ये डिवाइड हो सकता है। कौन से 2 नंबर पे, एक तो ये 1 पे डिवाइड हो सकते हैं, दूसरा ये खुद पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये 2 है, 2 को हम 1 पे भी डिवाइड कर सकते हैं और इटसेल्फ 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या है कि 3 है, ये 1 पे हो सकता है, यहाँ पे 3 पे हो सकता है। इसी तरह ये सारे नंबर जो कि जिसके सिर्फ 2 जो है वो डिवीजन है, डिस्टिंक्ट डिवीजन है, वो उनको क्या कहते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सेट कौन सा सेट कहलाते हैं, जिनको हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे सेट जिनको हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप उसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। कौन कौन से सेट है, जैसे कि हम 4/3 लिख सकते हैं। 5 जो है वो रेशनल नंबर है, हम उसको 5/1 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और तमाम सेट को हम रेशनल नंबर कहेंगे। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम P और Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिस तरह से √2 है, √3 है, पाई है, ठीक है। इन सबको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसको आप Q बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Q बार या Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं, इसमें तमाम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तमाम इंटीजर्स जो है वो सब इंक्लूड होते हैं रियल नंबर्स में। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो रियल नंबर x और y रियल नंबर के साथ जो है एक इमेजिनरी जो है वो एलिमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x जो है वो रियल नंबर है, y जो है वो रियल नंबर है। इसके बाद हमने आयोटा जो है एक इमेजिनरी यूनिट जो है वो यूज़ किया है। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिसमें हमारे पास इमेजिनरी नंबर जो है वो यूज़ हो रहा हो, ठीक है। आयोटा को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट की हमारे पास कुछ नोटेशन है सेट्स की, हम उनको स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है, सबसेट। सबसेट क्या होता है, इफ A and B are 2 sets then A is called a subset of B. It is written as A subset B. The set A is a subset of B if and only if any element of A is also an element of B. क्या है कि हमारे पास सबसेट क्या होता है कि हमारे पास A और B जो है वो 2 सेट हैं, ठीक है। तो A जो है हम उसको सबसेट ऑफ B तब कहेंगे जब A के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो B में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B सेट में भी प्रेजेंट होंगे, तो हम कहेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A सबसेट B इफ X मेंबर है A का, यानी कि X का A का कोई एलिमेंट है, ठीक है, वो B का भी एलिमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ रिमार्क्स हैं, वो क्या है, वन A सबसेट B देन B इज कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ A, ठीक है। जब A के तमाम एलिमेंट्स जो है वो B में प्रेजेंट है तो हम B को क्या कहेंगे कि वो A का सुपरसेट है, ठीक है। वन A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, जब A जो है वो B का सबसेट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इस सूरत में हम क्या देखेंगे कि A में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि B में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। A में कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा
जो कि बी में प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ये ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। थर्ड वन क्या है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, हर सेट जो है वो अपना जो है वो सबसेट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है 1 3 और 5 है, ठीक है, ये हमारे पास सेट है, ये इसके एलिमेंट है। बी के एलिमेंट क्या है 1 2 3 और 4 एंड 5, और सी के क्या है 1 2 3 एंड 4, और डी के क्या है 3 1 5। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम कौन सा सेट जो है वो किसके सबसेट है। तो क्या ए जो है वो बी का सबसेट है, 1 3 और 5 जो है वो बी में प्रेजेंट है, 1 3 एंड 5, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। नेक्स्ट क्या है, बी जो है वो सी का सबसेट है। बी सी का सबसेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 जो है वो सी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। डी जो है वो बी का जो है सबसेट है, हाँ जी, क्योंकि क्या है कि 1 3 और 5 जो है वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह क्या है, ए जो है वो डी का सबसेट है, ठीक है, सबसेट है क्योंकि 1 3 और 5 ए में भी है और इसके तमाम एलिमेंट्स जो है वो डी में भी है, ठीक हो गया। अब क्या है, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है, ए जो है वो सी का सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि ए में जो है 1 3 और 5 प्रेजेंट है, लेकिन सी में जो है वो 5 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया कि सबसेट किस तरह से होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, लेट ए एंड बी सेट इफ A is a proper subset of B if and only if every element of A is in B but there is at least one element of B that is not in A and is noted as A subset B, ठीक है। क्या है कि हम क्या कह सकते हैं, A जो है वो प्रॉपर सबसेट है B का। कब है प्रॉपर सबसेट B का, जब हर एलिमेंट जो है वो A का B में प्रेजेंट हो, लेकिन B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A में प्रेजेंट ना हो, ठीक है, वो उसके इक्वल ना हो, तो हम उसे कहते हैं कि A जो है प्रॉपर सबसेट है B का। एग्जाम्पल देख लें आप, ए जो है 1 3 और 5 है और बी जो है 1 2 3 और 5। अब क्या है कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तो हम कह रहे हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक हो गया। नेक्स्ट कौन सा सेट है, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, two sets A and B are equal if and only if every element of A is in B and every element of B is in A and is noted A is equal to B। हम दो सेट को इक्वल तब कहेंगे जब उसके तमाम एलिमेंट फर्स्ट के सेकंड में प्रेजेंट हो और सेकंड के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट में प्रेजेंट हो, तो हम कहते हैं कि ये दोनों सेट जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, A इज इक्वल टू बी। सिम्बोलिकली हम इसको इस तरह से राइट करते हैं, A इज इक्वल टू बी इफ A सबसेट है B का एंड बी सबसेट है ए का, ठीक है। ए के भी तमाम एलिमेंट्स बी में हैं और बी के भी तमाम एलिमेंट्स ए में हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। ए क्या है, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 एंड 6। बी क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 6, ठीक है। क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 6 हमने देखने हैं, तो वो क्या कौन कौन से हैं, ये 1 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा किस पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट किस पे डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड होता है, 4 पे डिवाइड नहीं होता, 5 पे नहीं होता, और नेक्स्ट क्या है 6 पे डिवाइड होता है। तो सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 6 क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 6। नेक्स्ट क्या है, सी है 3 1 6 एंड 2। ये भी आप लोग देख रहे हैं कि इसी सेट को जो है लिखा हुआ है, लेकिन उसकी जो है वो तरतीब जो है वो चेंज कर लिया है। नेक्स्ट क्या है, डी है 1 2 2 3 6 6 6, ठीक है। एलिमेंट सारे वो ही हैं लेकिन इनकी तादाद जो है वो डिफरेंट है, तो हम उसको रिप्रेजेंट इसी तरह से करेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है और 6 है। अब हम देख रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट जो है वो क्या है, इक्वल सेट है, सेम है, ठीक है, क्योंकि इन सब में जो है वो एक जैसे ही एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है, नल सेट। नल सेट क्या होता है, सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट और एन एम्प्टी सेट और अ वॉइड सेट, ठीक है। नल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें जो है वो कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उसको क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं और वॉइड सेट कहते हैं। इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से करते हैं, 5 से, और जो एम्प्टी ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसा जो है सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, आप उसको नल सेट कहेंगे। एग्जाम्पल अगर आप देखें क्या है कि एक्स एंड एक्स इज अ पर्सन टालर देन 10 फीट। क्या है कि सेट है हमारे पास ए, ठीक है, उसमें क्या है कि हमारे पास एलिमेंट है एक्स, और एक्स कौन है, ऐसे पर्सन जो कि 10 फीट से जो है वो टालर है। तो ऐसा पर्सन कोई नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास नल सबसेट है, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है।
इसके अलावा क्या है कि नल सेट जो है वो हर सेट का जो है वो सबसेट होगा, ठीक है। जिस तरह से हर सेट अपना सबसेट होगा, इसके अलावा नल सेट भी हर सेट का सबसेट होगा। एक हो गया। यहाँ पे भी यही बताया हुआ है कि क्या है कि हर सेट जो है उसका एक सबसेट तो वो खुद होता है, इसके अलावा दूसरा सबसेट जो है वो उसका जो है वो क्या है, नल सबसेट है। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज यूजली नोटेड बाय यू, ठीक है। कि आपने के पास जितने भी एलिमेंट्स सेट्स हैं जिनको आप डिस्कस कर रहे हैं, उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम एलिमेंट जो हैं वो क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं, ठीक है। आपके पास अगर 2 सेट दिए हैं जिन पे आप वर्क कर रहे हैं, तो क्या है, ए में क्या है 2 4 6 और बी में है 1 3 5। अब इन दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये तमाम का जो सेट है वो उसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम में क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की बाय रीजन्स इन द प्लेन। क्या है कि अब आपके पास जो सेट हैं उनको आप ग्राफिकली तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी। आपको यहाँ से आइडिया हो रहा है कि ये क्या है, ये सेट जो है वो आपस में इक्वल भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। ए जो है बी का सबसेट भी नहीं है, बी ए का भी सबसेट नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं इनको डायग्राम के जरिए से, ठीक है। इसको भी आगे हम देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्या है, फिनाइट और इनफिनाइट सेट्स। A set S is said to be finite if it contains exactly m distinct elements where m denotes some non-negative integer. In such case we write, ठीक है, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं s is equal to m और ns is equal to m. A set is said to be infinite if it is not finite, ठीक है। फिनाइट सेट का आप लोगों को पता है, इनफिनाइट सेट का भी पता है कि ऐसे सेट जिसमें हमारे पास, जिसको हम डिनोट कर रहे होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फिनाइट सेट कहलाते हैं। और इनफिनाइट सेट क्या है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ एग्जांपल है, यहाँ से आप लोग देख लें कि फिनाइट सेट कौन से हैं, इनफिनाइट सेट कौन से हैं। पहले एग्जांपल क्या है, ए हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, मंथ इन द ईयर, ठीक है। एक साल में कितने जो है वो मंथ हैं, तो कितने हैं आप उनको काउंट करें, 12 मंथ हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये फिनाइट है। बी क्या है, इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये इंटीजर जो है वो सोन है, ये इन्फिनिटी हैं, हम इनको काउंट जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। सी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1, ठीक है। 1 से लेस जो है पॉजिटिव इंटीजर जो है उनको काउंट करें, तो 1 से लेस कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, फिनाइट है। एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। क्या है कि जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ पे वो भी क्या कहलाएंगे, फिनाइट कहलाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम फिनाइट और इनफिनाइट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।